सलाम। आप सब खुश हैं? खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद करते हैं जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और आज हमारे दरमियान में मौजूद है। सो खुदा के रूहुल कुद्स के लिए और यीशु नासरी के लिए और खुदा बाप के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। मेरे साथ खुदा के जिंदा पाक कलाम को खोलिए। इस्तिशना की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 27 बाब और उसकी 15 आयत। इस्तिशना की किताब उसका 27 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, लानत उस आदमी पर जो हाथ की कारागरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर जो खुदा के नज़दीक मकरूह है उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे। एक और मेरे साथ हवाला निकालेंगे। खरूज की किताब उसका 20 बाब खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा ग़यूर खुदा हूँ। ग़यूर कहते हैं गैरत वाले को, जिसके अंदर गैरत हो, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का जो हमारा मज़मून है वो है लानते। पिछली दफ़ा आपने बरकतों के बारे में सीखा कि हमें बरकतें हम किस तरह से ले सकते हैं, और आज हम सीखेंगे कि लानत जो है वो कौन से लोग जो है वो लानत के नीचे हैं और गुनाह की जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो लानत का मतलब है कम हो जाना, कारोबार नहीं है, अगर बीमार रहते हैं, परेशान है, कर्ज की लानत है, हालात अच्छे नहीं है, तो ये क्या है? ये लानत है। आज हम सीखेंगे कि खुदा लानत करता है। खुदा ने उस शख्स पर लानत की, जैसे इस्तिशना की किताब में हमने पढ़ा कि लानत उस शख्स पर जो हाथ की बनाई हुई, कारीगरी का मतलब है जो इंसान अपने हाथ से बनाता है, उसके सामने झुकता है। खुदा ने उस शख्स को लानत दी है, वो लानत के नीचे है, वो लानत की जिंदगी जो है वो गुजार रहा है। अफसोस उन लोगों पर जो बुतों की पूजा करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि बुतों की पूजा करने वाले अकल से खाली हैं, उनको अकल नहीं है, वो बेवकूफ है। वो खुदा को, जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के सामने झुकते, गैर मबूदों के सामने मनते मानते हैं, गैर मबूदों की इबादत करते हैं, गैर मबूदों के सामने चढ़ाते हैं। वो बेवकूफ लोग हैं जिनको अकल ही नहीं है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो बुतों की पूजा करते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। वो जानबूझकर इंसान ने लानत खरीदी हुई है, अपने ऊपर लानत ले रखी है। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों में तस्वीरें लगाते हैं। ये तस्वीरें जो है आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी बुत है।
तस्वीर है, ये यीशु मसीह की तस्वीर है। अगर आप कलाम मुक़द्दस का मुताला करें, पैदाइश की किताब, तो वहां पर एक शख्स नमरूद का जिक्र है। ये शख्स सूरमा था और लोग जो है वो इससे डरते थे क्योंकि ये बड़ा जोरदार शख्स था। ये जानवरों को मार देता, इसने लोगों को आज़ाद किया था क्योंकि एक जानवर था, एक जंगली जानवर जो जंगल से निकला था और गांव को तबाह कर रहा था, मार रहा था, और हर साल वो ऐसा ही करता था। और जब ये शख्स नमरूद, इसने उस गांव को, उस इलाके को, उस शहर को इस जंगली जानवर से बचाया, तो लोगों ने इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। लोगों ने इनको अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। तो जब ये मर गया तो इसकी बीवी समरावस, उसका नाम है, ये बुत मिस्र के अंदर सबसे बड़े बुत जो थे ये इनके लगाए गए थे, और क्योंकि लोग जो थे वो इनको खुदा मानते थे ना इसको। तो जब ये मर गया तो लोगों ने क्या किया, इसका बुत बना लिया। और इसकी बीवी, उसने झूठ बोला, उसने कहा कि मैं तो सूरज की शुआओं से हामला हुई हूँ, और ये बदकार औरत थी। बदकारी की वजह से इसके बेटा पैदा हुआ, और क्या हुआ कि जब ये बेटा पैदा हुआ तो ये इसका नाम बाइबल मुक़द्दस के अंदर इसका नाम तम्मूज है। लेकिन ये मुल्क मिस्र से निकल कर आए थे, इनके अंदर से बुत परस्ती नहीं जा रही थी। है इसराइल, खुदा ने इनको छुड़ाया। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि यहाँ पर लिखा कि खुदा ने सबसे बातें, ये बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आया, वो मैं हूँ, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा, जिंदा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तू गैर मखलूकों को ना मारना। ये हुक्म खुदा ने दिया बनी इसराइल को। लेकिन वो मिलकर मिस्र से निकल आए हैं, लेकिन मिस्र उनकी जिंदगी से नहीं निकला। अभी तक उनके जहनों के अंदर मिस्र, उनकी जिंदगियों के अंदर वही बुत परस्ती, क्योंकि मिस्र जो था वो बहुत बड़ा बुत परस्त था। और मिस्र के अंदर हर जगह पर, गली गली में, जगह जगह पर आप देख लें कि बड़े बड़े जो है वो बुत बनाए हुए थे, और लोग झुककर उनको सिजदा करते थे। और इंडिया के अंदर आप देख लें कितने बुत हैं, उन्होंने अपने अपने खुदा बना रखे हैं। किसी ने हाथी को अपना खुदा बना रखा है, कोई सूरज को मानता है, कोई सितारों को मानता है, कोई शेर को मानता है, कोई शेर वाली माँ को मानता है, कोई सांप की परस्तिश करता है। ये क्या है? ये बुत परस्ती है। और जो तस्वीरें हमने अपने घरों में लगाई रखी है ना, जिसको हम कहते हैं कि हम यीशु की पूजा कर रहे हैं, ये यीशु मसीह है, इसको हमने अपने घर में नस्ब किया हुआ है, घर में लगाया हुआ है, तो ये यीशु नहीं है। जिस तस्वीर के पीछे आप सूरज की तस्वीर देख रहे हैं ना, ये वही औरत जिसने बदकारी से बेटा जना, ये उसी की तस्वीरें आपके घरों में है। उतार डालिए ऐसी तस्वीरों को जिसमें आप कहते हैं कि हमें यीशु है, लेकिन यीशु आपको नजर नहीं आता। यीशु आपको नजर आएगा तो कलाम मुक़द्दस में नजर आएगा। यीशु आपको नजर आएगा तो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ लीजिए, इसका मुताला कीजिए। बहुत सारे लोग जो है वो आज भी घरों के अंदर ये तस्वीरें लगाकर बुत परस्ती कर रहे हैं। और एक और बात, रोजरी, रोजरी का जिक्र बाइबल मुक़द्दस के अंदर है, किसी ने पढ़ा? कहां से ये आ गए? ये बुत परस्ती हमारी कौम में कहां से आ गई? जबकि हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, तो ये बुत परस्ती कहां से आ गई? बुत परस्ती ये इंडिया से आई है, ये मिस्र से आई है, और ये पता नहीं कहां कहां से उठकर खुदा के इबादत, उसकी बंदगी के लिए लोगों ने ज़राए बनाए हुए हैं, पता नहीं कहां से। लेकिन खुदा का कलाम हमें इस बात की तालीम नहीं देता। लोग रोजरी पढ़ते हैं, और रोजरी जो है ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये रोजरी जादूगर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, चिल्ला काटने के बराबर होते हैं। जैसे एक रोजरी पर वो 10 दफ़ा दुआ पढ़ते हैं, रहमान बाप पढ़ते हैं, और 23 जो ज़बूर पढ़ते हैं, 121 ज़बूर पढ़ते हैं। ये पता नहीं 7 दफ़ा ये एक ही, यानी कि वो मरगड़े पर चलाते हैं। तो आपको पता नहीं कि इन्होंने पहने होते हैं जादूगरों ने। ये जादूगरी की तस्वीरें आप अपने घर में लेकर आते हैं, और अगर आप किसी को देख लेते हैं तो जरूर आज आप कलाम सुनकर जाएंगे तो जरूर उनको मना किया करें कि
कलाम में ये नहीं लिखा हुआ। आप इसकी प्रस्तश ना करें, आप रोशनी ना पढ़ें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये नहीं लिखा हुआ। मैं बड़ी दुखी, मैं बड़ी परेशान हुई जब कविता ने आकर मुझे बताया कि मामा हमारे स्कूल में पहले तो बच्चियां जो थी वो वर्शिप करती, कलाम सुनाती, मैं भी कलाम सुनाती थी, मैं भी गीत सुनाती थी वहाँ पर। लेकिन आज कल हमारी टीचर जो है वो नई आ चुकी है, तो उसने क्या किया, उसने रोजरी पढ़वाना शुरू कर दिया बच्चियों से। और बहुत सारी लड़कियों के गले में रोजरी है, बहुत सारी लड़कियां ये गलत तालीम के पीछे लगे हुए हैं। और इसके अंदर कविता के अंदर ये बड़ा बोझ है। कहती मामा मैं उनको कलाम सुनाना चाहती हूँ, मैं टीचर के सामने बोल नहीं सकती। मैंने कहा नहीं, आप बोल सकती हैं, जो गलत बात है उसके सामने आप बोल सकती हैं, आप टीचर को सिखा सकते हैं, बच्चियों को सिखा सकती हैं। और इसने स्टार्ट किया अपनी क्लास से, अपनी क्लास से इसने 2 बच्चियों को कलाम सिखाया है और उनके गले से इसने रोजरी उठवा रही है। खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं, हमारे बच्चे भी खुदावंद के कलाम को जानते हैं। ये खुदावंद का सच्चाई का कलाम है जिसको आपने भी सुनाना है। अगर जब तक हम नहीं पहुंच सकते, खुदा के हाथ नहीं पहुंच सकते, अगर आप उनके पास हैं, अगर आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं तो जरूर मना कीजिए, क्योंकि आज खुदावंद का कलाम आपके लिए भी है। आप ही लोगों को बताएं, आप ही लोगों को सिखाएं खुदावंद का कलाम, ताकि लोग अंधेरे से निकल आए, ताकि लोग बुत परस्ती से निकल आए। क्योंकि बुत परस्ती ये बहुत बड़ा गुनाह है, बुत परस्ती बहुत बड़ा गुनाह है, ये ज़िनाकारी का गुनाह है। जैसे एक बीवी अपने शौहर को छोड़कर किसी और दूसरे शख्स के पास जाती है और वो गुनाह करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये बुत परस्ती भी ऐसा ही गुनाह है, ये ज़िनाकारी का गुनाह है। जब हम अपनी जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के सामने झुकते हैं, बुतों के सामने झुकते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, तो ये भी ज़िनाकारी का गुनाह है। ये हम ज़िनाकारी का गुनाह करते हैं और हमें इस गुनाह से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अगर आज आपने ये सीख लिया है कि ये गुनाह है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम मेले पर चले गए, वहां पर भी तो इबादत ही करनी। नहीं, ये इबादत नहीं है। आप उनके बुरे कामों में शरीक हुए हैं तो ये भी गुनाह है। अगर आप बुतों के सामने नहीं झुकते, अब उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बुत नजर किए हुए हैं, तो आप कहते हैं कि हम खुदा की इबादत करते हैं, हम तो उनके सामने झुकते नहीं हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। एक बहन मुझे मिली, मैंने उसे कहा कि आप चर्च आती थी, आप क्यों नहीं आ रही? कहते अब हम उधर कैथोलिक चर्च में जा रहे हैं, वहां पर बुत नस्ब किए हुए हैं। अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप उनके साथ उनके ईमान में शामिल हो जाते हैं। ये मैं वाज़ह तौर पर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे ये जुर्रत दी है कि मैं बोल सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि सच्चाई क्या है। हमने जिंदा खुदा की इबादत करनी है और अनदेखे खुदा पर हमने ईमान लाना है, अनदेखे खुदा पर हमने भरोसा रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, हमारी बहुत ज्यादा मजबूरी है। क्यों मजबूरी? हमारे बच्चे भी वहां पर पढ़ते हैं, हम लेकर नहीं जाते बच्चों को, ना खुद जाते, रिजल्ट सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वहां पर रहकर उनको तालीम देते हैं। शायद उनका ये मकसद है खुदा का कि उन्होंने हमारे बच्चे वहां पर तालीम याफ्ता है। एक दफा मीका ने अपनी टीचर को कहा, जब वो इस्लाम मरयम पढ़ रही थी, तो उसने कहा कि टीचर आप ये गलत कह रही हैं, वो यीशु की माँ है, वो खुदा की माँ नहीं है, वो यीशु की माँ है। क्या कसम मरियम तो हमारे लिए दुआ कर, और कहते फिर हमारे खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। पहली बात कि गुनाह माफ करने का इख्तियार यीशु मसीह के पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। नजात यीशु मसीह के वसीले से आई है, कोड़े यीशु मसीह ने खाई है, मार यीशु मसीह ने खाई है, तो नजात भी यीशु मसीह के वसीले से है, वो किसी और के वसीले से नहीं है। मुकद्दस मरियम पाक है, पाकीज़ा है, मुकद्दस है, वो हमारी भी माँ है, वो सबकी माँ है, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यीशु की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। जो लोग जो है वो बुतों की पूजा करते हैं, वो क्या है बाइबल मुकद्दस में
जो है वो लानती है, वो गुनाह की जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, और खुदा ऐसे लोगों का हदिया भी कबूल नहीं करता और ना ऐसे लोगों की इबादत कबूल करता है। इनको शायद पता नहीं है कि हमारा जाना बेफायदा है, फजूल है हमारा जाना, वहां पर इबादत करना फजूल है जब हम बुतों की इबादत और उसकी परस्तिश करते हैं। बाइबल मुकद्दस में की दुनिया में, बाइबल की दुनिया में ये लोग क्या है, मुर्दा है जो बुतों की पूजा करते हैं। बाइबल मुकद्दस इस दुनिया को मुर्दा कह रहे हैं, जो चलती फिरती लाशें हैं, जो ऐ खुदावन कहकर पुकारती है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा इनके दिल मुझसे दूर है, ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं। ये चलती फिरती लाशें हैं। लाशें का क्या मतलब है? मुर्दा है तो तस्वीरें भी मुर्दा है ना, जो हमने घरों में लगाई हुई है। क्या वो बोलती है? क्या वो बात करती है? क्या उसके वसीले से आपको बरकत मिल रही है? हरगिज़ नहीं, बल्कि उस शख्स की तस्वीरें, नमरूद और उसकी बीवी जो ज़नाकार थी और तमूस, उसकी तस्वीरें आपके घरों में हैं, जिसकी वजह से घरों के अंदर अभी तक लड़ाई झगड़ा नहीं जाता। इब्लीस फिर से आ जाता है। तो इन तस्वीरों को आज जाकर उतार लीजिए। अगर उतारेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, अगर उतारेंगे तो आपके घरों से लानत चली जाएगी। हालेलुया। और मैं बड़ी खुश होती हूँ खुदा के अजीम खादमों का, अजीम खादम जो दुनिया, जो बाइबल मुकद्दस के किरदार है, सदरक मिसक अबदनजू को आप देख लें। उन्होंने मूर्ति को सिजदा किया जो नबूकदनेस्सर ने बनवाई थी। सारे लोग बादशाह के डर से उस मूर्ति को उन्होंने सिजदा कर लिया, लेकिन सदरक मिसक अबदनजू या खुदा के लोग, खुदा को मानने वाले लोग, उनकी गर्दनें ऐसे सीधी रही, उन्होंने उस मूर्ति को सिजदा नहीं किया। हमसे अच्छे है ना वो लोग, बहुत लकी खुदा के लोग। नजर आते हैं, पता लगता है कि ये खुदा के लोग हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? असि जिन्हें लाया गले वो नाल उठ चले। लोग कहते हैं तुम्हें यहाँ से बेटा मिलेगा, औलाद मिलेगी, शफा मिलेगी। ये मेरा तजर्बा है जी, खुदा ने, मैं वहां मेले पर गई तो खुदा ने मुझे बेटा दिया। मैं बेऔलाद थी, 10 साल से मेरा कोई बेटा नहीं था। तो ये गलत है, ये सही बात नहीं है। तो हमें क्या करना है? सदरक मिसक अबदनजू की तरह अपने खुदा पर भरोसा रखना है। इससे अच्छा है जब बुतों से औलाद लेते हैं, इससे अच्छा है कि औलाद हो ही ना। जिंदा खुदा से मांगे, जिंदा खुदा आपको औलाद देगा, जिंदा खुदा आपको कारोबार देगा, जिंदा खुदा जो है वो आपकी लानतें जो है वो दूर करेगा, वो आपकी बीमारियों को दूर करेगा। एलिया की मिसाल मेरे सामने है कि एलिया खुदा का नबी, आपको पता है कि वो एलिया जो है वो खुदा का नबी, खुदा का पैगंबर, मानने वाला खुदावन को। और इसने क्या किया कि खुदा, उसने ये बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह को इसने चैलेंज किया कि तेरे पुजारी जो है, जो बुतों की पूजा करते हैं, ये अपने बुतों के सामने झुक जाए। और कुर्बानी को हम ज़बह करते हैं, एक बैल उसने ज़बह किया और उसने क्या किया, वहां पर लकड़ियां रखी और पत्थर रखे और वहां पर कुर्बानी जो है वो उसने रख दी। और उसने कहा अगर ये बुतों से इबादत करते हैं तो कर ले, आज कोशिश करके देख ले, अगर आसमान से आग नाज़िल हुई और ये कुर्बानी जलाकर राख हो गई तो मैं भी बुतों की पूजा करूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं भी कुर्बानी लेकर आऊंगा। और उसने भी कुर्बानी लेकर वो आया। लेकिन बुतों के जो पुजारी थे वो अपने बुत के सामने रोए चलाए जोर जोर से। उसने बुत को पुकारा, ए बुत तू जाहिर हो, ए बुत तू आग नाज़िल कर। लेकिन आग नाज़िल नहीं हुई, क्योंकि वो बुत थे, उनकी आंखें थी लेकिन वो देख नहीं सकते, उसके मुंह थे लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, उनके हाथ थे लेकिन वो छू नहीं सकते थे, उनके कान थे लेकिन वो सुन नहीं सकते थे। वो बुत थे और आग जो है वो नाज़िल नहीं हुई। और एलिया का खुदा, बड़ा खुदा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एलिया ने कुर्बानी जब रखी, लकड़ियां भी रखी, उसके ऊपर कुर्बानी रखी, तो उसने लोगों से कहा कि
जिंदा खुदा जो सुनता है, जो बोलता है, जो छूता है, जो जवाब देता है। एलिया ने झुककर अपने खुदा को सिजदा किया, खुदा से कहा, ऐ खुदा मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तो आसमान से आग नाज़िल कर दे कि इस कुर्बानी को जला दे, ताकि ये सारे लोग जान जाए कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है जो सुनता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमान से आग नाज़िल हुई और उसने कुर्बानी को जला कर राख कर दिया। ये है मेरा और आपका खुदावन, ये एलिया का खुदा है जो दुआओं को सुनता है। जब हम बुतों की पूजा करते हैं तो हम अल्लाह के फरजाद होते हैं, फिर खुदा हमारी दुआओं का भी जवाब नहीं देता, फिर ना तो हमारी इबादत को कबूल करता है और ना हमारे हाथ के नजराने को कबूल करता है। तो ऐसे करदारों को सीखिए, उनसे सीखिए भी हमारी तरह इंसान थे, हमारे जैसे इनकी तरबियत थी, हमारे ही जैसे इंसान थे, लेकिन इन्होंने खुदा को, जिंदा खुदा को कभी नहीं छोड़ा। ये मुश्किल में आगे हैं, परेशानी में आगे हैं, लेकिन इन्होंने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। एक और शख्सियत जिस पर खुदा ने लानत की, मरियम की बहन मूसा और हारून की बहन मरियम। इस पर खुदा ने लानत की, इस पर खुदा ने उस वक्त लानत की कि खुदा जब मूसा अपनी बीवी को लेकर आया तो हारून और मरियम जो है वो बुड़बुड़ाने लगे, क्योंकि वो काली थी ना, खुशी औरत थी, तो उसने वो बुड़बुड़ाने लगे। खुदा की खादम की बीवी को देखकर उसने कहा, ये तो कैसी हमारे लिए भाभी ले आया है, ये तो बहुत काली है, ये तो छोटे कद वाली है, ये तो मोटी है। उन्होंने बातें करना शुरू कर दी, तो खुदा को बड़ा गुस्सा आया और खुदा ने मरियम की क्लास ले ली, उसको बुलाया खुदा ने मरियम को और कहा, तूने मेरी खादम की बीवी के खिलाफ ये क्यों बातें की हैं? वो मेरा खादम है, क्या तुम्हें पता नहीं? खुदा के खादम की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो उसकी बीवी की भी उतनी ही रिस्पेक्ट है। और खुदा ने मरियम का ये जो है वो लानत की, और कलाम मुकद्दस में लिखा 7 दिन तक मरियम जो है वो कोड़ी रही। 7 दिन के बाद उसने खुदा से माफी मांगी और फिर खुदा ने उसको उस कोड़ से उसको आजाद किया। और फिर खुदा ने कायम पर जमीन पर उसने लानत की, किसकी वजह से? इंसान की वजह से जमीन लानती हो गई। जब काहिन ने क्या किया? हाबल का कत्ल कर दिया। हसद आ गया ना जिंदगी के अंदर कि खुदा ने इसका नजराना कबूल किया है, मेरा नजराना क्यों नहीं कबूल किया? हसद आ गया। और हाबल जो था वो पूरे जहन के साथ, पूरे दिल से वो खुदावंद की हुजूरी में पले हुए बछड़े लेकर आया, क्योंकि वो चरवाहा था। और काहिन जो था ये किसान था, और ये गंदम का हदिया जब खुदा की हुजूरी में लेकर आया तो इसके जहन के अंदर जो है वो फतूर आ गया। कहने लगा कि मैंने खुदा को कुछ ज्यादा दे दिया। मूवी में मैंने देखा कि इसने जो हदिया खुदा के लिए निकाला था ना, तो कहे ये तो ज्यादा हो गया। उसने उसमें से निकाल कर फिर अपनी गंदम में रख लिया। जब हम जहन सही नहीं ना करते, दिल हमारा ठीक नहीं होता कि हम खुदा को कैसा हदिया दे रहे हैं, तो बरकत भी हमें उतनी ही मिलती है। तो जब हाबल का हदिया कबूल हो गया तो काहिन ने हसद में आकर अपने भाई हाबल को कत्ल कर दिया, और खुदा ने उसको जो है वो सजा दी कि तू जमीन पर लानती होगा और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। खुदा ने जो है वो अपने जो खुदा का खादम था हाबल, उसको कहा कि ये मुझे पुकारता है जमीन पर से, इसका खून मुझे पुकारता है, इसलिए इंसान की वजह से जमीन भी लानती होगी। आप देख ले जमीन कैसी पैदावार दे रही है, किसान परेशान हो जाते हैं, टिड्डियाँ आकर खराब कर जाती हैं, ज़्यादा फसल नहीं होती, बारिश हो जाती है, और भी मौसमी असरात बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। यही वजह है कि ज़मीन जो है वो इंसान की वजह से लानती हो गई है, क्योंकि इंसान जो है वो सही काम जो है वो नहीं करता। और फिर खुदा के खादम ने लानत की। खुदा ने इब्राहिम से कहा था ना कि जिसको तू बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, और जिस पर तू लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। खुदा के खादम अलीशा को बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सताया करते थे। जब गली से गुजरते तो उसे कहते थे गंजे सर वाला, गंजे सर वाला। बच्चे मना नहीं होते
सकती हैं। इसलिए खुदा के खादम को तंग ना करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि वो मजाक ना करें। बहुत सारे लोग बच्चे जो है वो मजाक कर जाते हैं ना, खादम को भी खादमा को भी बहुत सारे लोग मजाक कर जाते हैं। और ये गंजे सर वाला था और बच्चे जो है वो रोज इसको तंग करते थे और गुस्से में आकर उसने जब उनके साथ गुस्से में देखा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जंगल से 2 लिचनियां निकली और उसने सारे बच्चों को फाड़ दिया, मार दिया उसने सारे बच्चों को। तो खुदा के खादम भी लानत करते हैं तो लानत जो है वो ठहर जाती है। इसलिए बड़े एहतियात से जिंदगी गुजारें, बड़े एहतियात से खुदा के खादम की इज्जत करें, खुदा की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और बुतों के प्रस्तर छोड़कर खुदा के सामने आ जाए मुकम्मल तौर पर। ये नहीं कि 4 दिन आप खुदा के साथ चले फिर वही के वही, पूरे दिन जिंदगी का कुछ पता नहीं है, जिंदगी कब जो है वो हमसे खुदा ले लेगा, क्योंकि ये उसकी अमानत है ना हमारे पास। तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु ने भी लानत की। यीशु ने लानत की उस दरख्त के पास। जब यीशु गया तो दरख्त को देखा कि वो हरा भरा है और जब यीशु ने उसके फल ढूंढना चाहा और फल नजर नहीं आया तो यीशु मसीह ने उस दरख्त पर लानत की और वो कलाम मुकद्दस में लिखा उसके पत्ते झड़ गए, उसी वक्त वो दरख्त सूख गया। यीशु ने भी लानत की। आज हम भी एक दरख्त है, यीशु हमें फल ढूंढता है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये फल नहीं ना होगा, कौन सा फल? फल की मैं तशरीह थोड़ी सी करना चाहती हूँ। आप सब खुदा के खादम पास्टर मुश्ताक का फल है। आप क्या है? पास्टर का फल है। वो आपको खुदा के पास लेकर आया है, उसने आपको कलाम सुनाया है, पानी का बपतिस्मा दिया है, रूह कुछ से आप ममूर हुए हैं, आप खुदा की हजूरी में आते हैं। तो ये आप क्या है? ये आप खुदा के खादम का क्या है? फल है। अब आपने फल पैदा करना है, खुदा आप में से फल ढूंढेगा। जो आज कलाम मैंने आपको सुनाया है, अगर ये कलाम आज आप जाकर दूसरे लोगों को नहीं सुनाएंगे तो आप बेफल हैं। खुदावंद का कलाम जो आप यहाँ से सीख कर जाते हैं, जो आपकी जिंदगी को टच करता, आपकी जिंदगी को तब्दील करता है, दूसरों को भी सुनाए, दूसरों तक भी लेकर जाए खुदावंद का कलाम। फिर आप फलदार दरख्त बन जाएंगे। सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, अपने बच्चों को सुनाए। अगर आपका शौहर नहीं आया, अपने शौहर को सुनाए। आपकी बीवी नहीं आई, अपनी बीवी को सुनाए कि खुदा का कलाम आज मैंने ये सीखा है, ताकि वो आपके वसीले से क्या है? बच जाए। अगर आप बच गए हैं खुदा के खादम के वसीले से, तो आपको भी चाहिए कि आपके वसीले से भी दूसरे लोग जो है वो बच जाएं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम पर लानत करता है उसको बरकत दो। मत्ती की इंजील में इसका जिक्र है। कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम पर लानत करता है उसको उसके लिए बरकत चाहो। कभी किसके लिए किसी को लाना ना दें। आप वादे के फरजान हैं, आप बरकत के फरजान हैं, आप जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। कभी किसी पर लानत ना करें ताकि उन पर उस पर लानत ठहरी ना रहे। आप बरकत के फरजान हैं तो बरकत चाहें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बरकत दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम क्या करो? एक दूसरे के लिए बरकत चाहो। जो कोई लानत करता है, कोई गाली निकालता है, कोई आपको लानत आप पर कर रहा है, बददुआएं आपको दे रहा है, मत डरे। ये ना डरे कि ये लानत मुझ पर ठहर जाएगी। आप बरकत के फरजान हैं तो आप पर बरकत नहीं ठहर सकती है, लानत नहीं ठहर सकती। बहुत सारे लोग पहले जो है वो मांगने वालों से डर जाते हैं ना, कहीं ये हम पर लानत ना करे, तो डरना नहीं है। बददुआ से नहीं डरना, लानत से नहीं डरना, अगर आप बरकत के फरजान हैं। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लानतें, हमारी मशक्क़तें, हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख, हमारी बीमारियाँ उठाकर हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया है। उसने हमारी लानतों को, हमारी मशक्क़तों को, हमारी बीमारियों को सलीब पर उसने खींच दिया है और उसने हमें आज़ाद किया है, उसने हमें बरकत दी है और हम बरकत के फरजांद हैं। बरकत हम पर ठहर सकती है और हम पर लानत जो है वो
नहीं ठहर सकती। सो आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे।